Hello students, welcome to economics classes. Dear students, we have discussed what is consumer's equilibrium, explain consumer's equilibrium with the help of indifference curve. और बेटा इसमें मैंने कंडीशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम और बजट लाइन के बारे में डिस्कस किया था. सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस two questions on indifference curve and one questions on budget line. That is very important for your upcoming examination. So dear students, I am going to discuss question number 12, page 2.3 of your book. A consumer consumes only two goods X and Y, both priced at rupees 3 per unit. मतलब बेटा Px equal to 3, Py equal to 3. If the consumer chooses a combination of these two goods with marginal rate of substitution equal to 3, यानी बेटा MRS XY is 3. Is the consumer is in equilibrium? Give reasons. What will a rational consumer do in this question, in this situation? Explain. अब बेटा हमें दो बातें याद रखनी पड़ेगी. कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अंडर इंडिफरेंस कर्व. तो कंडीशंस क्या था बेटा? मैंने आपको बताया था MRS XY शुड बी इक्वल टू PX अपॉन PY. अब बेटा PX दे रखा है 3, PY दे रखा है 3, MRS दे रखा है 3. अ कंज्यूमर इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन MRS इक्वल टू PX अपॉन PY. सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू वी फाइंड. MRS दे रखा है 3 इक्वल टू 3/3. तो अब बेटा 3 इक्वल टू 1 तो है नहीं, तो इक्वेशन बन रहा है 3 is greater than 1. That is MRS is greater than PX upon PY. Therefore, consumer is not in equilibrium. अब बेटा आपको याद होगा मैंने आपको क्वेश्चन बताया था what happens when MRS is greater than PX upon PY. Means that consumer is willing to pay for one more unit of X as compared to what market demands. अब बेटा मैं आपको अगर छोटा सा एग्जांपल दूं, MRS का मतलब क्या था? अगर मैं यहाँ पे लिखूं उसका मतलब था डेल्टा Y बाय डेल्टा X, यानी आप Y को ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हो टू हैव वन मोर यूनिट ऑफ X. ये अभी हो रहा था. अब क्या होगा? जैसे ही आप X ज्यादा खरीदोगे द कंज्यूमर विल बाय मोर यूनिट ऑफ X. उसके बाद क्या होगा? एज ए रिजल्ट MRS विल फॉल ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. इससे क्या होगा बेटा? एक टाइम के बाद आप X पे खर्च कम करोगे, Y पे खर्च ज्यादा करोगे. दिस विल कंटिन्यू टिल MRS इक्वल टू PX अपॉन PY एंड कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम. दैट मीन्स पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं था, अब बाद में इक्विलिब्रियम में तब होगा जब ये दोनों आपस में इक्वल होगा. सिमिलरली बेटा दूसरा जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं वो हमारा बजट लाइन पे है. Question number 16. A consumer's income is rupees 200. He spends it on purchase of goods X and Y. Prices of X and Y are 40 and 20 per unit respectively. अब देखो बेटा M equal to 200, PX equal to 40, PY equal to 20 क्योंकि दो गुड्स से. Write the equation of budget line. आपको बेटा बजट लाइन का इक्वेशन मैंने बोला था M इक्वल टू P1X प्लस P2Y. राइट टू सच कॉम्बिनेशन ऑफ X एंड Y विच लाई ऑन द बजट लाइन. और थर्ड बेटा राइट टू सच कॉम्बिनेशन ऑफ X एंड Y विच आर ए पार्ट ऑफ बजट सेट बट डू नॉट लाई ऑन हिज बजट लाइन. अब क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. PX is 40, PY is 20, इनकम इज 200. तो इक्वेशन तो बन गया बेटा 40X प्लस 20Y इक्वल टू 200. अब दूसरे क्वेश्चन में क्या था? कह रहा है कि भाई दो ऐसा कॉम्बिनेशन बताओ जो बजट लाइन पे लाई करता है. तो बेटा वेरी सिंपल. अब आपके कॉन्सेप्ट देखो बेटा, आपके पास क्या है? 200 रुपए है. तो आप पहला क्या होगा जो बजट लाइन पे लाई करना चाहिए? तो मेरा ये इक्वेशन पूरा होना चाहिए 1X प्लस 8Y, यानी 1 इंटू 40 प्लस 8 इंटू 20 160 प्लस 40 200. सो इट विल बी लाई ऑन द बजट लाइन. अब 1X 8Y. अब बेटा कम करो, ये दो बनाओगे तो इसको 6 कम कर दो 2X प्लस 6Y. आप इक्वेशन पूरा करो बेटा 2 इंटू 40 80, 6 इंटू 20 120, 120 प्लस 80 200. इट वॉज वेरी सिंपल.
अब क्वेश्चन कह रहा है बेटा जो कि मेरे बजट सेट पे तो हो लेकिन बजट लाइन पे लाई नहीं करना चाहिए, या तो वो कम होगा या ज्यादा होगा। तो आपका बड़ा सिंपल बेटा 1x प्लस 2y, तो 1 इंटू 40, 2 इंटू 20, 120, ये 200 से कम है, इट विल लाई बिलो बजट लाइन। 2x प्लस 2y, 2 इंटू 40 80 प्लस 2 इंटू 20 80, 40, 80 प्लस 40 120, ये भी बेटा 200 से कम है। सो दैट मीन्स whatever we have discussed till now, there were two main points. Slope of indifference curve should be equal to slope of budget line, पहला। और दूसरा कंडीशन मैंने बताया था कि if the consumer are in equilibrium, then equation would be like this: MRSXY equal to PX upon PY. So this was all for consumer equilibrium, and dear students, in this way we have finished the unit 2 of your book Consumer Equilibrium and Demand, and from Monday we will start chapter number 3. The name of chapter is Demand. That's all for today. Thank you.